गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि देहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव वो गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि संते के ही सन काम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते और सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, तो गुण दूषण करे विचार, ये इष्ट निष्ठा। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग जगर हमारी, बरऊ संभुनता रहूं कुमार। करोड़ जन्म लूंगी अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो, करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तब करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेश, आप कहीं सत बार महेश। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली थी। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तब करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए हिमाचल से, कहा सागर अपनी कन्या को लेवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी है और समस्त देवता ब्रह्मा जी आज उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप बुलाओ, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए
कहा प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी, आप अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवादिदेव महादेव जी परम उदासीन है। सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो ब्याह का मतलब क्या रह गया? भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा? अरे अब लग शंभु रहे सभिकारा। तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमारे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के आप प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहे अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्कारा,
लायक दुल्हनी जग नाही। दूल्हे की तैयारी हुई भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म, इसे पाउडर ले लिया, पहले चिता की भस्म लगाई, अब जटाएं बांधी गई, जटाएं से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते हैं तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम क निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो ललाट पट्ट पावती। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवारा गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी। हाँ, सोने चांदी के भाई डंक मार दे तो बेहोश हो जाओगे। पहिरे ब्याला बाजूबंद छोटे फड़ वाले, है? कोई पनिया, कोई दुमहा, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभू, ऐसा स्वरूप है, और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्र, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, हमारे लिए उठते जटा के बीच से गंगा जी, नयन तीन, माथे वाला बंद है, दो खुले हैं, उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया और माँ जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समान। कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने तो सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुए। अब तो वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहियो पर पुर जाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, से सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीश दिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ। भुजप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल। अब कैसे शिव के बराती है, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट
हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं। बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सद्य सुनित तन भरे। खरस्वान सुमर सुकाल, मुख गण बेश अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे, भगवान शिव का विवाह। और भूत और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह। बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाचहे गावे गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत बच रहा है। ये गाल हो रहा, हड्डी है भूत की, भगवान शिव के सामने नाच रहा गाल। कैसा शोभा होगी। खून लपेटे पिशाचिनी, अगिया बैताल, रोड लाइट, अगिया बैताल, भगवान शिव की तरह। भूत प्रेत बड़े मौजिया, स्वामी का विवाह हो रहा है, वो छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात, तो जस दूल्हा तस बनी बराता। बाजा कौन बाज रहा है? कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, वो बैंड थोड़ी बज रहे, कोई चीख रहा है। तो जैसे अलग अलग नहीं, तुरही बज रही, ये बज, वहां कोई बातें नहीं, सब भूत है। भूत प्रेत पिशाचिनी ऐसे स्वर निकल रहे हैं। अब भगवान शिव चले नंदिके पर सवार होकर, जस दूल्हा तस बनी बराता। हिमालय बड़े उत्सव में है। देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी से नारद जी ने सब सुना रखी है। अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ, सब व्यवस्थाएं, सब किए, हाथ जोड़े खड़े। जगदम्बा जहां विराजमान है, वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है। ये हुआ कि जय हो, बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान। सब हिमालय वासी हो धन्य है, यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए, नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी, चतुर्मुख, वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग हैं, ये दूल्हा, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा। दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र। ये दूल्हा नहीं, दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती। गजब, इतने सुंदर दूल्हे के बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं, नववधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, शिव समाज जब देखन लागे, पिठरी चले बाहर सब, जितने अगवानी कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के